हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम प्रॉब्लम ऑन एजेस का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने रेशियो के बेस्ड क्वेश्चन देखे थे प्रॉब्लम ऑन एजेस के। इस वीडियो में हम कुछ थोड़े एडवांस लेवल क्वेश्चन देखेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चन देखेंगे, कुछ एडवांस देखेंगे। और जो आपको नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम मिक्स क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें आपके रेशियो वाले क्वेश्चन भी आ जाएंगे और प्रॉब्लम ऑन एजेस के भी क्वेश्चन आ जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको 6 से 7 क्वेश्चन जो है वो होमवर्क दिया था। आई होप आपने वो किया होगा। देखो पहला क्वेश्चन आज क्या दे रखा है। आज दे रखा है पहला क्वेश्चन, चेंटू बंटू एंड मोंटू आर फ्रेंड्स। चेंटू इज एज मच एल्डर देन बंटू एज ही इज यंगर टू मोंटू। द सम ऑफ एजेस ऑफ बंटू एंड मोंटू इज 60 ईयर। फाइंड द एज ऑफ चंटू। हमें ये निकालना। देखो आपके पास तीन फ्रेंड्स हैं, एक आपके पास चंटू गिवन है, एक बंटू गिवन है और एक मोंटू गिवन है। क्या बोल रहा है? द सम ऑफ द एजेस ऑफ बंटू एंड मोंटू इज 60 ईयर। तो बंटू और मोंटू की एजेस का सम दे रखा है 60 ईयर। बाकी हमें कुछ एक कंडीशन दे रखी है। अब देखो आपको ये जो लाइन दे रखी है, आपको बस ये वाली लाइन समझनी है। ये लाइन क्या दे रखी है आपके पास? ये लाइन दे रखी है कि चंटू इज एज मच एल्डर देन बंटू एज ही इज यंगर टू मोंटू। क्या बोल रहा है? चंटू बंटू से उतना बड़ा है जितना चंटू मोंटू से क्या है, छोटा है। तो देखो मैं सबसे पहले आपको एक एग्जांपल मान के जाता हूं। मैं बोलता हूं कि चंटू जो है वो 10 साल का मान लेते हैं। चंटू 10 साल का है तो बंटू को मान लेते हैं हम 5 साल। तो इन दोनों में से सबसे पहले आप बताओगे कि मुझे बड़ा कौन सा है, चंटू या बंटू। आप बोलोगे चंटू बड़ा है, मैं बोलूंगा कितने साल बड़ा है, आप बोलोगे 5 साल बड़ा है। 5 साल कैसे निकाला आपने? 10 माइनस 5 करके किसकी एज निकाल दी? चंटू की एज निकाल दी। वैसे ही हम यहाँ पे भी ये करेंगे। क्या बोल रहा है कि जो चंटू है वो क्या है, बंटू से बड़ा है। सॉरी, किससे? बंटू से। कौन बड़ा है? चंटू। तो हमने लिख लिया चंटू माइनस बंटू। उससे निकल जाएगा कि चंटू हमारे पास कितना साल बड़ा है। उसके बाद बोल रखा है एज ही इज यंगर टू मोंटू। और क्या बोल रहा है? मोंटू से छोटा है। तो मोंटू की एज में से हम चंटू की एज माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि चंटू कितना उससे छोटा है। तो ये आपके पास क्या बन गई? इक्वेशन बन गई। और ये इक्वल्स टू बने क्यों? क्या उसने बताया कि एग्जैक्टली वो बराबर है, कि जितना चंटू बंटू से बड़ा है उतना ही छोटा है किसे? मोंटू से। तो ये कर दिया हमने। इसको इधर ले आओगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 टाइम चंटू इक्वल्स टू मोंटू प्लस बंटू। आ गया। अब आपके पास देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है बंटू और मोंटू की एजेस का सम कितना दे रखा है? 60। तो ये एजेस हो जाएंगे आपके पास 60। 2 टाइम चंटू आ जाएगा आपके पास 60 के बराबर। तो चंटू की एज हो जाएगी 60 डिवाइडेड बाई 2। कितनी हो जाएगी आपके पास? 30। तो आपको क्या पूछ रखा है कि चंटू की एज बताओ। तो चंटू की एज कितनी आ गई आपके पास? 30 आ गई। देखो ये था इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बस यही था कि आपको ये दे रखा था कि जितना आपके पास चंटू बंटू से बड़ा है उतना ही वो मोंटू से छोटा है। तो बस आपको ये इक्वेशन यहाँ पे बनानी थी। ये बना लोगे तो आपको क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अब चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी के बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास चंटू बंटू की तरह ही इस एक क्वेश्चन ले रखा मैंने। देखो क्या बोला है। अब आपके पास बोला जयेश इज यंगर टू अमित। क्या बोला? जयेश जो है वो अमित से छोटा। तो हम क्या लिख सकते हैं? अमित माइनस जयेश से हमको एज पता चल जाएगी, कितने साल वो यंगर है। एज ही इज ओल्डर टू प्रशांत। कौन एज किसके लिए वो रखा है? जयेश के लिए, कि जयेश जो है वो अमित से छोटा। तो मैंने वो कंडीशन लिख ली। उतना ही वो बड़ा है किससे? प्रशांत से। तो आप यही लिख सकते हो, प्रशांत से क्या है? बड़ा है। तो वही लिख लोगे आप, जयेश। ठीक है। देखो इक्वेशन लिखते हैं इसकी अब हम। जयेश इज यंगर टू अमित। जयेश जो है वो अमित से क्या है? छोटा है। तो जयेश क्या है? छोटा है अमित से। उसके बाद बोला है पहले तीन दोस्त कौन कौन से वो लिख लो। जयेश है, अमित है और प्रशांत है आपके पास। अब लिख लो इक्वेशन। अब आपको बोल रखा है कि जयेश जो है वो यंगर है अमित से। जयेश जो है वो अमित से छोटा है। और बोल रहा है ही इज ओल्डर टू प्रशांत, और वो प्रशांत से क्या है? बड़ा है। तो अगर जयेश माइनस प्रशांत करते हैं हम तो क्या हो जाएगा? जयेश बड़ा हो जाएगा, वो वाली क्वेश्चन आ जाएगी। और क्या करेंगे? अमित माइनस जयेश करेंगे, क्योंकि अमित तो उससे बड़ा है ना। तो ये लिख लिया हमने। अब जयेश आ गया, प्रशांत आ गया। अब इसको बस जैसे हमने लास्ट टाइम वो सम किया था वैसे कर लेंगे। यहां से यहां आ जाएगा 2 टाइम जयेश हो जाएगा। प्रशांत यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे अमित भी आ जाएगा। देखो क्या क्या बोला, जयेश इज एज यंगर टू अमित एज ही इज ओल्डर टू प्रशांत। तो क्या बोल रहा है? जयेश जो है वो अमित से छोटा है, और जितना वो अमित से छोटा है उतना ही वो प्रशांत से बड़ा है। तो वो वाली इक्वेशन बना दी। यहाँ से मैंने इसको लिया 2 टाइम जयेश आ गया,
प्रशांत प्लस अमित की एज, और आपको प्रशांत और अमित की एज का सम कितना दे रखा है 48 दे रखा है, तो जयेश की एज हो जाएगी 48 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 24। तो इनकी एजेस का सम कितना आएगा 24 आ जाएगा। तो देखो ये था इस क्वेश्चन में, इसमें बस यही आपको ध्यान रखना है कि कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है, और वो दे रखा है क्वेश्चन में मेंशन है कि वो दोनों क्या है एक दूसरे के कंपैरिजन में, दोनों अगर एक दूसरे से बड़ा है तो दूसरा उससे छोटा है और उन दोनों की एज क्या है बराबर है। तो बस उसी हिसाब से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में ला रखे हुए ये सारे पास्ट ईयर किसी ना किसी एग्जाम में आ रखे हुए क्वेश्चन। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज 18 ईयर। तो रवि की प्रेजेंट एज लिखो सबसे पहले कि इसकी रवि की कितनी दे रखी है 18 ईयर। हिज एल्डर ब्रदर इज 5 ईयर ओल्डर देन हिम। इसका जो बड़ा भाई है तो मतलब रवि का एल्डर भाई जो है वो कितने साल बड़ा है 5 साल इससे बड़ा है। अगर रवि की एज 18 है तो वो 5 साल इससे बड़ा होगा, तो उसकी प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 23, मतलब 18 प्लस 5 करके ही आ जाएगा ना 23। अगर आपको बोला है रवि की प्रेजेंट एज 18 है, उसके जो एल्डर भाई है वो इससे कितने साल बड़ा है 5 साल, तो वही मैंने कर दिया 18 प्लस 5 आगे 23। उसके बाद आपको क्या पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ रवि। तो रवि की प्रेजेंट एज का डिफरेंस एंड द एज ऑफ हिज एल्डर ब्रदर 15 ईयर अगो। तो इसकी प्रेजेंट एज, रवि की प्रेजेंट एज का डिफरेंस निकाला हमने उसकी एल्डर भाई की 15 साल की पहली उम्र। अभी उसके एल्डर ब्रदर की करंट प्रेजेंट एज कितनी है 23, तो 15 साल पहले कितनी होगी -15 कर देंगे 8 आ जाएगी इसकी एज। अब इसके एल्डर ब्रदर की एज 15 साल पहले कितनी आ गई 8, और रवि की प्रेजेंट एज कितनी 18, इन दोनों का डिफरेंस वो हो रहा है तो कितना आएगा 18 माइनस 8 दैट इज इक्वल्स टू 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 10 साल आ जाएगा। बस जो चीजें आपको क्वेश्चन में वही लिखो, उसके बाद सॉल्व करते जाओ, ये हो जाएगा। आपके पास जो रेशियो प्रोपोर्शन है अगर वो आपको अच्छे से आता है आपका प्रॉब्लम ऑफ एजेस भी आपको क्लियरली हो जाएगा। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 74। तो मतलब ये जो दे रखी होती है ना जहां पे मेंशन नहीं होता कि कितने साल पहले क्या, तो ये आपने प्रेजेंट एज ही होती है आपके पास। तो प्रेजेंट एज में क्या है सन और फादर की एज कितनी दे रखी है 74। उसके बाद बोल रहा आफ्टर 8 ईयर, तो प्लस 8 कर दो कि फादर विल बी ट्वाइस ओल्ड एज सन। तो फादर की जो एज है वो सन से कितनी है 2 गुना, अगर सन की 1 है तो फादर की कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। आप पूछिए हमें प्रेजेंट एज ऑफ फादर बता दो, ठीक है। तो देखो ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी इस टाइप के क्वेश्चन करवाए थे, अब आपको मैं इसमें फिर से बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, जिस एज में आपका रेशियो दे रखा होता है प्रेजेंट एज में जो सम या डिफरेंस दे रखा है उसको भी उसी में कन्वर्ट कर दो। तो देखो इसको 8 साल बाद का रेशियो दे रखा है, तो इसमें 8 साल बाद आने के लिए इनकी एजेस का सम कितना हो जाएगा, सन की भी 8 साल एज बढ़ जाएगी, फादर्स की भी 8 साल एज बढ़ जाएगी, तो सम कितना हो जाएगा इनका 74 प्लस 8 साल जो सन की एज बढ़ेगी और 8 साल जो उसके पापा की एज बढ़ेगी, तो कितना हो जाएगा इन दोनों का 90 आ जाएगा। तो अब आपके पास सन और फादर्स की एजेस का सम कितना आ गया 90, कब 8 साल बाद। बट 8 साल बाद उनकी एजेस का रेशियो कितना दे रखा है 2:1। तो हमारे हिसाब से इनका सम 3 आ रहा है, क्वेश्चन में 90 आ रखा है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 30। 1 की वैल्यू 30 आ गई। अब क्या पूछा प्रेजेंट एज ऑफ फादर्स पूछ रखी है, तो हम सबसे पहले इसकी 8 साल बाद वाली एज निकालते हैं, तो वो कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी, 2 रेशियो दे रखा है 60। अब ये कब की एज है 8 साल बाद, तो 8 साल पहले की कितनी एज हो जाएगी वही तो आ जाएगी प्रेजेंट एज, क्योंकि ये 8 साल बाद का रेशियो दे रखा है, प्रेजेंट इससे 8 साल क्या होगा पीछे होगा, तो कितना आएगा 52। तो प्रेजेंट एज फादर्स की क्या हो जाएगी 52 हो जाएगी। तो देखो जब भी आपको सम में डिफरेंस का क्वेश्चन दे रखा है उसमें जो रेशियो दे रखा है उसी टर्म्स में हमको क्या लाना पड़ेगा वो सम और डिफरेंस, तब जाके वो क्वेश्चन आपके पास सॉल्व होगा ट्रिक से, वरना इसको अगर आप बेसिक से करोगे तो बेसिक से बहुत लंबा जाएगा। अब देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन, अब दे रखा है मिस्टर राहुल एज इज 1/3 ऑफ हिज एल्डर सिस्टर एज टुडे बट इट विल बी हाफ हर एज आफ्टर 5 ईयर फ्रॉम टुडे, व्हाट इज द एज ऑफ मिस्टर राहुल सिस्टर। देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको दो मेथड से बताऊंगा, एक सबसे पहले आपको बेसिक मेथड से बता दूंगा और शॉर्ट ट्रिक के साथ। सबसे पहले मैं आपको इसको बेसिक के साथ बताता हूँ। बेसिक में क्या करते हैं हम राहुल और उसकी सिस्टर की एज मान लेते हैं, राहुल की एज हम लेट कर देते हैं x और उसकी सिस्टर की कर देते हैं y, ठीक है। अब बोल रहा है मिस्टर राहुल एज इज 1/3 ऑफ हिज एल्डर सिस्टर एज टुडे, तो मतलब प्रेजेंट एज जो राहुल की है कितनी है हमारे हिसाब से x है, और वो दे रखा है कि उसकी जो एल्डर सिस्टर है उसके कितना है 1/3, तो y/3 हो जाएगा, ठीक है।
तो यहां से आप निकाल सकते हो वैल्यू 3x किसके बराबर आ गया, y के बराबर। पहली इक्वेशन आ गई। कब, जब उसके दी रखी थी प्रेजेंट एज, बट बोल रहा बट इट विल बी हाफ हर एज आफ्टर 5 ईयर फ्रॉम नाउ। 5 ईयर फ्रॉम नाउ राहुल की एज कितनी हो जाएगी, x+5, और उसकी सिस्टर की भी हो जाएगी y+5। अब बोल रहा है जो राहुल की एज है 5 साल के बाद, वो उसकी सिस्टर की एज का कितना आधा है, तो ये उसकी सिस्टर की एज का आधा आ जाएगा। तो ये राहुल की एज है, वो उसकी सिस्टर की एज का कितना हो जाएगा, आधा एज हो जाएगी। तो 2x+5 × 2 हो जाएगा 10 = y+5। अब देखो इक्वेशन, अब मुझे y की वैल्यू पता है कितनी होती है, 3x होती है, मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ 3x+5 = 10 + 2x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 5, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे ले आओगे तो x हो जाएगा, इसको यहाँ पे ले आओगे तो -5 हो जाएगा, तो 10 - 5 आ जाएगा 5। अब आपके पास x की वैल्यू 5 आ गई, तो मतलब राहुल की प्रेजेंट एज कितनी आ गई, 5। और उसकी बहन की हमें क्या पूछिए, व्हाट इज द एज ऑफ मिस्टर राहुल सिस्टर, उसकी राहुल की सिस्टर की एज कितनी है, 3x है, तो मतलब 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15। तो उसकी सिस्टर की एज कितनी हो जाएगी, 15 ईयर हो जाएगी। ये तो था आपके पास बेसिक मेथड, बट इसी मेथड को अगर मैं ट्रिक के साथ करता तो बहुत ही इजी हो जाता आपका क्वेश्चन। तो देखो हमारे पास राहुल दे रखा है और उसकी एल्डर सिस्टर, प्रेजेंट एज कितनी दे रखी है, राहुल की एज 1/3 है। अगर उसकी 1/3 दे रखी है ना, तो अगर उसकी एल्डर सिस्टर की एज 3 है तो राहुल की कितनी हो जाएगी, 1, ये आगे रेशियो। उसके बाद 5 साल बाद, मतलब +5 लिख लो, राहुल की एज कितनी हो जाएगी उसकी सिस्टर के, हाफ हो जाएगी। अगर उसकी बहन की 2 है, इनकी 1। अब मैंने कहा था गैप ले लो, डिफरेंस ले लो, इनका बीच डिफरेंस 0 आ जाएगा, इधर सेम नहीं आ रहा डिफरेंस, तो सबसे पहले डिफरेंस क्या करना होता है, यहाँ पे हमें सेम करना होता है। कैसे करेंगे, इनके बीच डिफरेंस 1 है तो ऊपर वाले को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट इनके बीच तो डिफरेंस 2 का आ रहा है, तो इसलिए हमें नीचे वाले को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 के साथ। तो राहुल और इसकी एल्डर सिस्टर का न्यू रेशियो क्या बन जाएगा, ऊपर तो 1:3 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2:4। अब ये जो आपके पास ओल्ड रेशियो था, ये हमारे पास किसी काम का नहीं होता। ये प्रेजेंट एज आ गई, ये 5 साल के बाद, ठीक है। अब इनका डिफरेंस देखो 1 है, यहाँ पे डिफरेंस आ गया 1, और एक की वैल्यू किसके साल के, कितने साल के अंतर के बराबर आ रही है, प्रेजेंट और 5 साल बाद, कितने साल का अंतर आ रहा है, 5 साल के बाद आ रहा है। तो एक की वैल्यू हो गई 5। आपको क्या पूछा है, राहुल की सिस्टर की प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज कितनी है, 3, तो 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15। तो उसकी बहन की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 15 ईयर। तो देखो मैंने आपको इसका कंपैरिजन बेसिक मेथड से भी बता दिया, और जो शॉर्ट ट्रिक है उसके साथ भी बताते, तो आपको जो अच्छा लगेगा मेथड, आप उससे इसको ट्राई कर सकते हो। अब देखो ये कुछ एजेस में भी एवरेज के कंसेप्ट के बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी मैं बता देता हूँ। अब बोल रहा था एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड हिज वाइफ व्हेन दे मैरिड 5 ईयर अगो वाज 32, मतलब 5 साल पहले उनकी क्या हुई थी, शादी हुई थी। तब उनकी एवरेज, हस्बैंड प्लस वाइफ की एवरेज एज कितनी दे रखी थी, 23। एवरेज को क्या लिखते हैं, सम डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ लिखते हैं। जब एवरेज पढ़ाएंगे तब आपको मैं ये चीजें क्लियर करूंगा कि ये कैसे लिखे। अब देखो हस्बैंड प्लस वाइफ कितना हो जाएगा, हस्बैंड प्लस वाइफ का एजेस का सम हो जाएगा 46, क्योंकि इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 46 आ गया। कब, 5 साल पहले। उसके बाद देखो जो क्या बोल रहा है, नाउ द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड, पर प्रेजेंट में हस्बैंड की एवरेज एज, वाइफ की एवरेज एज एंड हिज चाइल्ड, उसके चाइल्ड की एवरेज एज। अब नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए, 3। हु बर्न ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब इस दौरान में 5 साल के अंदर वो क्या हुआ, पैदा हुआ है। ड्यूरिंग दिस पीरियड इज 19। अब उनकी एवरेज एज कितनी है, 19। तो अब मैं इनकी टोटल सम निकाल लेता हूँ, एजेस का वो होगा 19 × 3 दैट इज इक्वल्स टू 57 के बराबर आ गया। अब बोल रहा व्हाट इज द एज ऑफ चाइल्ड, अब चाइल्ड की एज पूछ रहा है। ये आ गई उनकी प्रेजेंट एजेस का सम, ये था 5 साल पहले। अब अगर इस एज को मैं प्रेजेंट में लाऊं, तो प्रेजेंट के लिए क्या, हस्बैंड की भी 5 साल बढ़ जाएगी, क्योंकि 5 साल पहले की एजेस का सम है ना, और वाइफ का भी 5 साल बढ़ जाएगा। तो अगर हस्बैंड प्लस वाइफ का प्रेजेंट एजेस का सम कितना हो जाएगा, 56, क्योंकि 5 साल तो हस्बैंड के भी एजेस के इंक्रीज हो जाएंगे, 5 साल वाइफ के भी इंक्रीज हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये जो आपके पास एजेस का सम दे रखा है, ये कब का दे रखा है, 5 साल पहले का। तो अगर अब हमें आज प्रेजेंट में आना है तो 5 एज तो बड़ी होगी ना, तो 5 अगर हस्बैंड की इंक्रीज होगी तो 5 वाइफ की होगी, टोटल कितनी होगी, 10। तो वो हमने कर दिया। अब ये आ गई प्रेजेंट एज किनकी, हस्बैंड प्लस वाइफ की एजेस का सम आ गया 56, बट जब उनके साथ चाइल्ड है तब कितना है, 57। तो चाइल्ड की एज कितनी हो जाएगी, 57 - 56 दैट इज इक्वल्स टू 1 ईयर। चाइल्ड की एज कितनी आ गई आपके पास, 1 ईयर। तो 1 ईयर क्या हो जाएगा आपके पास, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो क्या क्या आपने पहले जो पहले आपको एवरेज से पहले वाली एज दे रखी थी, प्रेजेंट से पहले वाली एज, आपको उसको भी आपने प्रेजेंट में कन्वर्ट कर दिया। कैसे करेंगे, जितनी एज का डिफरेंस आएगा तो वो कर दिया हमने। उसके बाद आपने सिंपल इक्वेशन थी वो सॉल्व कर दी, आपके पास आंसर आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, क्या बोल रहा है, द प्रेजेंट एज ऑफ ए आर 20
और बी की प्रेजेंट एज कितनी है 50। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल के बाद बोल रहा द एज ऑफ ए विल बी द हाफ द एज ऑफ बी, कि ए की एज जो है बी के आधी एज के बराबर हो जाएगी। तो हम मान लेते हैं कितने साल के बाद, एक्स साल के बाद, तो 20 प्लस एक्स किसके बराबर आना चाहिए, हाफ होनी चाहिए बी की एज, मतलब 50 प्लस एक्स। ये तो करेंगे कि कितने साल के बाद, हमने एक्स साल मान लिए, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे हो जाएगा 40 प्लस 2x इक्वल्स टू 50 प्लस एक्स, इसको यहाँ पे ले लोगे एक्स आ जाएगा, 50 माइनस 40 आ गया 10। तो कितने साल के बाद इनकी एजेस जो होगी, ए की एज बी के हाफ एज के बराबर हो जाएगी 10 साल के बाद, मतलब 10 साल के बाद। देखो 10 साल के बाद ए की एज कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी, बी की कितनी हो जाएगी 60। अब आपको क्लियरली दिख रहा है बी की एज के हाफ के एज के बराबर कौन है, ए की एज। ठीक है, तो इसको आप एक्स मान के कर सकते हो, तो वरना आप इसको ऑप्शन के साथ भी कर सकते थे यहाँ पे, बट अगर कोई बड़ी वैल्यू आ जाएगी ऑप्शन में या कुछ भी आ जाएगा, उस हिसाब से आप इसको ऐसे मैथड के साथ सॉल्व कर सकते हो। अब देखो क्या दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको बता रखा है कि इसका किससे करेंगे, हम रेशियो के साथ कर सकते हैं, या इसको आप डायरेक्ट मैथड के साथ भी कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं, इफ फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। अब बोल रहा है एक पापा है, उनकी एज किसके बराबर है, उनके बेटे के 2 गुना के बराबर है, मतलब प्रेजेंट एज होगी ये, फादर्स और सन आ गए, ट्वाइस होगी, अगर सन की 1 है तो फादर्स की 2 होगी। 10 ईयर अगो, मतलब 10 साल पहले कितनी होगी, द एज ऑफ फादर वाज 3 टाइम्स द एज ऑफ सन, तो मतलब अगर सन की 1 है तो फादर्स की कितनी हो जाएगी 3। रेशो देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे तो 1 का आ रहा है, यहाँ पे 0, मतलब बराबर नहीं है, तो बराबर करोगे, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है 1 का आ रहा है, तो इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस 2 का आ रहा है तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फादर्स और सन का प्रेजेंट एज और माइनस 10 साल पहले का रेशियो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4:2, और ये बन गया 3:1। अब ये आपके पास पुराना रेशियो हमारे पास किसी काम का नहीं है। तो कितने एज का डिफरेंस आ रहा है 1, एक का डिफरेंस आ रहा है पहले प्रेजेंट से, पहले 10 साल पहले कितने डिफरेंस आएगा 10 साल का, तो एक की वैल्यू हो गई आपके पास 10 के बराबर। अब आपको पूछा है फादर्स की प्रेजेंट एज, तो फादर्स की प्रेजेंट एज कितनी है 4, तो 4 इंटू 10 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 40। तो इस क्वेश्चन का आपके पास आंसर कितना हो गया 40 हो गया। तो देखो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को करना था। अब देखो क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन है, अब बोल रहा है आपके पास मंजीत इज नाउ 20 ईयर ओल्ड। मंजीत आपके पास कितनी एज है, आपके पास 20 ईयर है, एंड मनीषा इज 4 ईयर ओल्ड, और मनीषा जो है आपके पास उसकी एज कितनी दे रखी है 4 ईयर्स दे रखी है। मंजीत की 20 साल, मनीषा की 4 साल। उसके बाद बोल रहा है इन हाउ मेनी ईयर विल मंजीत बी ट्वाइस एज ओल्ड एज मनीषा, तो कितने साल में होगा, हम मान लेते हैं एक्स साल में, तो मंजीत की एज 20 प्लस एक्स हो जाएगी, मनीषा की 4 प्लस एक्स हो जाएगी। क्या बोल रहा है कितने साल में मंजीत की उम्र जो है वो मनीषा के 2 गुना होगी, ट्वाइस होगी, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसके मनीषा की एज में, वही तो दे रहा है हमें क्वेश्चन में। तो अब इसको सॉल्व करो, आ जाएगा 20 प्लस एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू 4 आ जाएगा 8 प्लस 2x, इसको यहाँ पे ले आओगे तो x, इसको यहाँ पे कर लोगे तो कितना आ गया 12। तो कितने साल आगे इनकी एज आ गई 12 साल आ गई। क्या किया आपने, देखो मंजीत की दे रखी थी आपके पास 20 ईयर, मनीषा की दे रखी थी 4 ईयर। आप पूछ रहे थे कितने साल के बाद मंजीत की एज जो है वो मनीषा के 2 गुना के बराबर होगी, तो हमने x साल मान लिए, तो मनीषा में भी x साल के बाद होगी। अब बोल रहा था मंजीत की एज मनीषा के 2 गुना के बराबर होनी चाहिए, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दी, फिर हमारे पास सिंपल इक्वेशन बन गई, वो इक्वेशन सॉल्व कर दी, आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो इसको कैसे करेंगे। अब देखो क्या बोल रहा है, एट द टाइम ऑफ मैरिज, जब शादी हुई, ए मैन वाज 6 ईयर एल्डर टू हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ से कितना बड़ा था 6 साल, बट 12 ईयर आफ्टर द मैरिज हिज एज वाज 65 टाइम्स द एज ऑफ हिज वाइफ। तो हमें ये निकालनी है, देखो क्या करते हैं, मैरिज के टाइम पे उनकी एज निकालते हैं, मैरिज के टाइम पे किस भी, हस्बैंड और वाइफ की। क्या बोल रहा है, जो मैरिज के टाइम पे हस्बैंड जो था वो वाइफ से 6 साल बड़ा था, तो अगर हम वाइफ की एज एक्स मान लेते तो हस्बैंड की कितनी हो जाएगी एक्स प्लस 6 हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया आपको, कैसे किया, जैसे मान लो आप हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड की एज मान लेता हूँ मैं 30 है, वाइफ की 24। अब मैं आपको बोलूंगा इन दोनों में से बड़ा कौन सा, आप बोलोगे हस्बैंड बड़ा है, कितने साल बड़ा है 6 साल। आपने कैसे निकाला, इनका डिफरेंस ही किया ना आपने, तो वैसे ही किया मैंने भी। अगर या तो आप ऐसे बोल सकते हो 24 वाइफ की एज है, 24 में अगर मैं 6 जोड़ता हूँ तो कितना बन जाएगा 30 बन जाएगा, वही मैंने यहाँ पे क्या, वो आ गई हस्बैंड की एज। तो ये मैरिज के टाइम पे आ गई। अब बोल रहा बट 12 ईयर आफ्टर मैरिज, तो मतलब 12 साल मैरिज के बाद,
12 साल के बाद, तो हस्बैंड की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 6 प्लस 12 हो जाएगी 12 साल के बाद, और वाइफ की हो जाएगी x प्लस 12। मतलब हस्बैंड की टोटल एज बन जाएगी x प्लस 18 और वाइफ की बन जाएगी x प्लस 12। 12 साल के बाद हिज एज, किसकी, उसके हस्बैंड की एज, तो मतलब x प्लस 18 और x प्लस 12 एज में कोई रिलेशन दे रखा होगा। क्या बोल रहा है, हिज एज वाज 6/5 टाइम्स द एज ऑफ हिज वाइफ, उसकी वाइफ की एज कितनी है, ये है, इसके 6/5 टाइम्स है, किसकी, उसके हस्बैंड की एज। तो आपके पास सिंपल इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, उससे आपकी उनकी एज निकल जाएगी। ये इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 5x प्लस ये आ जाएगा 19, 18 इंटू 5 19 होगा, और ये आएगा 6x प्लस 6 इंटू 12 आ जाएगा 72। इस 5x को यहाँ पे ले लोगे, आपके पास आ जाएगा x, इसको यहाँ पे ले लोगे तो 18, तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 18। अब x की वैल्यू 18 आ गई। अब आपको पूछा कि उनकी एज बताओ शादी के टाइम कितनी थी। वाइफ की एज हमने कितनी मानी थी, x, और हस्बैंड की थी x प्लस 6। तो अब x हमारे पास 18 आया, तो वाइफ की एज कितनी हो गई 18, और हस्बैंड की हो जाएगी 18 प्लस 6 दैट इज इक्वल्स टू 24। तो इनका आंसर क्या आ गया, 24 ईयर्स एंड 18 ईयर्स हो गया आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखो ऐसे करना था आपके पास ये क्वेश्चन। तो इस हिसाब से आप कर सकते हो, जिस टाइप का भी क्वेश्चन दे रखा होगा आपने बस इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन का कंपैरिजन कर लो, आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, करीम एंड समीर आर बेस्ट फ्रेंड। आपके पास दो कोई पर्सन है, करीम और समीर, वो बेस्ट फ्रेंड है। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ समीर एंड करीम, समीर और करीम का एजेस का रेशियो कितना दे रखा है, 3:4। हम मान लेते हैं इनकी एजेस का रेशियो। और बोल रहा था सम ऑफ देयर एजेस इज 8.33। अब आपको 8.33 की अगर वैल्यू डायरेक्टली याद नहीं है तो दिक्कत हो। मैंने आपको परसेंटेज जब पढ़ाया तो मैंने कहा था कि आपको ये वाली वैल्यू क्या है याद रखनी है। अगर याद नहीं है तो आप याद कर लेना, 8.33 की वैल्यू कितनी होती है, 1/12 के बराबर होती है। हम मान लेते हैं इसकी एज 3x मान लेते हैं, इसकी 4x मान लेते हैं। देखो क्यों, अभी बता देता हूँ। द सम ऑफ देयर एजेस इज, इतनी दे रखी है वो मैंने बता दिया, ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, उनकी एजेस का प्रोडक्ट। तो सम ऑफ देयर एजेस कितना आ जाएगा, 3 + 4 कितना हो जाएगा सम, 7x इज कितना दे रखा है 8.33, इसकी वैल्यू मैंने बता दी कितना आ गया 1/12। और प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस के बराबर, तो 3 × 4 कितना आ जाएगा 12, x × x, x स्क्वायर हो गया। अब 12 के साथ 12 कैंसिल कर लेंगे, इस एक x के साथ ये x कैंसिल कर लेंगे, x की वैल्यू कितनी आ गया, तो डायरेक्टली 7 आ गई। अगर x की वैल्यू 7 आ गई, आपको किसकी एज पूछिए, करीम की पूछिए। करीम की कितनी है 4x, तो 4 × 7 आ जाएगा आपके पास 28। तो करीम की एज कितनी आ गई, 28 आ गई। अब आप बोलोगे कि अभी तक तो आप सर ऐसे कर रहे थे डायरेक्टली, तो अभी आपने x क्यों माना। मैंने x इसलिए माना कि जब कभी भी दो रेशो की मल्टीप्लाई होता है वो स्क्वायर बन जाता है। जब कभी भी दो रेशो की आपस में मल्टीप्लाई होता है वो क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। अगर हम इसको 3 4 लेते तो हमें वो ऐसे आपको हो सकता था कि आपको एग्जाम में क्या आ जाए, कंसेप्ट याद ना रहे कि इनको जब दो रेशो को क्या करते हैं मल्टीप्लाई, वो क्या बन जाता है, स्क्वायर बनता है। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको क्या लिया था, x और x लिया था। तो आपने बस उसके बाद सिंपल सॉल्व किया, तो x की वैल्यू आ गई 7, करीम की एज निकाली थी 4x, 4 × 7 कर दिया आपने, कितना गया 28। तो इस क्वेश्चन का आपके पास आंसर कितना आ गया, 28 ईयर्स आ गया। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है, दानिश वाज मैरिड 10 ईयर एगो। दानिश जो है 10 साल पहले मैरिज हुई थी किसकी, दानिश की। एट द एज ऑफ 27, दानिश की उस टाइम एज कितनी थी 27। हिज वाइफ वाज 23 ईयर ओल्ड, तो उसकी वाइफ की एज कितनी थी 23 ईयर। उसके बाद बोला 6 ईयर आफ्टर मैरिज, 6 साल मैरिज के बाद, तो मतलब +6 लिखते हैं। द एवरेज एज, यहाँ ये कौन सी एज है आपके पास, मैरिज वाली एज है। द एवरेज एज ऑफ दानिश, हिज वाइफ एंड हिज सन, तीन है, कितनी दे रखी है 22। तो सम निकाल देते हैं इनकी एजेस का, आ जाएगा 22 × 3 कर लेंगे तो 66 आ गया। दानिश उसकी वाइफ और सन की एजेस का सम कितना आ गया 66। अब बोल रहा है ऑफ, ये आ गया। अब आपके पास जब उनकी मैरिज हुई थी, कब हुई थी, 10 साल पहले हुई थी, तो 10 साल पहले हुई थी, तो इनकी एजेस का सम कितना आएगा, 27 + 23 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 50 हो जाएगा 50। 10 साल पहले और 6 साल बाद, तो कितने साल का, उसके बाद 6 साल बाद में दानिश की एज और कितनी हो जाएगी 33 हो जाएगी दानिश की एज। जाहिर सी बात है, अगर आपके पास ये ऐसे देखो ना कि अगर 10 साल पहले किसी पर्सन की एज 27 साल थी, तो 6 साल बाद कितनी हो जाएगी, +6 ही तो करेंगे हम, +6 ही करेंगे। क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो 6 ईयर आफ्टर, तो उसके बाद 6 साल और, तो इसकी एज में 6 साल और जोड़ दो, तो वाइफ में भी एज के 6
बन जाएगी। तो अब इसकी एज बन जाएगी 33, इसकी बन जाएगी 29। इन दोनों की एज का सम कितना आ जाएगा, 9 + 3 आएगा 2, कैरी 1 62। अब इनके बाद कब, 6 साल के बाद जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है दानिश और उसकी वाइफ की एज का सम कितना आ गया 62। अब वहां पे हम डाल सकते हैं, तो सन की एज निकाल लेंगे, 66 - 62 कितना आ गया 4 ईयर्स। 4 ईयर्स आगे सन की एज। अब कई बच्चे क्या करते हैं, 4 एज ऑप्शन देखा, टिक कर दिया आंसर, बट आपके पास आंसर क्या हो जाएगा गलत। अभी इसने क्या पूछा, इसने तो सन की एज तो पूछी नहीं है, इसने क्या पूछा आपको, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ऑफ मैरिज दानिश सन बर्न। तो अभी अगर उसकी एज 4 साल है तो 6 साल पहले ही उनकी शादी हुई थी, 6 साल पहले शादी हुई थी। तो अगर 6 साल पहले शादी हुई थी, आज उसकी 4 साल एज है, तो कितने साल के बाद उनका बच्चा बर्न हुआ था, तो कितने साल के बाद हो जाएगा, 2 साल के बाद हो जाएगा। तो वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 2 ईयर। तो देखो इसलिए ये आपका क्वेश्चन थोड़े दूसरे क्वेश्चन से क्या है अलग है, क्योंकि इसमें बच्चे क्या कर देते हैं, खाली ये 4 ईयर देखते हैं, आंसर कर लेते हैं और टिक करके आते हैं, बट वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर कितना आएगा 2 ईयर, इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, रवि, रेवा और परी क्या आपके पास तीन कोई क्लास में से। उसके बाद बोल रहा था एज ऑफ रेवा इज इक्वल्स टू द एवरेज एज ऑफ परी एंड रवि। बिल्कुल, द एज ऑफ परी 2 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी द सेम एज प्रेजेंट एज ऑफ रवि। क्या बोल रहा है, जो परी की एज 2 साल बाद होगी वो प्रेजेंट एज किसके बराबर होगी, रवि के बराबर। तो क्यों ना मैं ऐसे मान लेता हूँ कि रवि, ऐसे इसका बोलने का यही मतलब है कि 2 साल के बाद रवि के बराबर जो रवि की प्रेजेंट एज है, तो रवि की क्या है, डायरेक्टली उससे 2 साल बड़ा है। अगर मैं मान लेता हूँ परी की प्रेजेंट एज x है, तो रवि की कितनी हो जाएगी x + 2, क्योंकि वो बड़ा है। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रेवा की एवरेज एज के बराबर है, तो परी प्लस रवि की एजेस का एवरेज किसके बराबर है, रेवा की एजेस के बराबर। तो ये हो जाएगा 2x + 2 डिवाइड बाई 2, यहाँ से x + 1, 2 2 कॉमन ले लो, तो 2 के साथ 2 कैंसल। तो रेवा की एज कितनी आ गई आपके पास, x + 1 आ गई। तो रेवा की एज आ गई आपके पास x + 1। और दे रखा था सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल द 3 पर्सन इज 72। तो इनकी एजेस का सम कितना दे रखा है 72, x + 2 प्लस x + 1 प्लस x का सम कितना हो जाएगा 72, क्योंकि हमारे पास ये तीन ही पर्सन है, रवि, रेवा और परी। कितनी दे रखी 72, x + x + x कितना हो गया 3x + 3 = 72। तो 3x हो जाएगा 72 - 3 दैट इज इक्वल्स टू 69। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 69 डिवाइड बाई 3 दैट इज इक्वल्स टू 23। x की वैल्यू आ गई आपके पास 23, x की वैल्यू आपके पास आ गई अब 23। अब आपको पूछा रवि की एज बताओ, तो रवि की एज कितनी होगी 23 + 2 हो जाएगी, क्योंकि x + 2 है, तो कितनी आ जाएगी आपके पास 25। तो 25 आ गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखो इस क्वेश्चन में आपको बस एजेस के क्वेश्चन में बस आपको खुद आप देखोगे कि कैसे एजेस बढ़ती कम होती है, वो आप उसको खुद ही कंपैरिजन करोगे तो वैसे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो इसमें दे रखा था कि 2 साल के बाद एज ऑफ परी 2 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी द सेम एज द प्रेजेंट एज ऑफ रवि। तो मतलब इसका बोलने का मतलब ये है कि 2 साल के बाद जो परी की एज होगी वो रवि की अभी है। तो 2 साल के बाद मान लो रवि की एज अभी 10 साल है, परी की 2 साल के बाद एज 10 बन रही है। तो इसका बोलने का मतलब क्या है कि रवि जो है परी से 2 साल बड़ा है, तो इसलिए मैंने अगर x परी की एज मान ली तो रवि की कितनी हो जाएगी x + 2। उसके बाद रेवा की तो हमें निकालनी थी, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था कि वो एवरेज एज के बराबर है। उसके बाद सिंपल आपने इक्वेशन सॉल्व कर दी, रवि की एज पूछी थी तो रवि की एज निकाल दी, कितनी आ गई आपके पास रवि की एज 25 ईयर्स आ गई। अब देखो आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम में आ रखा है, तो ये आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। क्या देखो बोल रखा है एवरेज एज ऑफ फादर, मदर, सन, डॉटर, इनकी एजेस कितने दे रखी 16 ईयर करते हैं फिलहाल। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फादर इज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज सन। फादर जो है वो बेटे से 5 गुना बड़ा है, तो अगर मैं बेटे की एज x मान लेता हूँ तो उसके पापा की एज कितनी हो जाएगी 5x हो जाएगी, यही तो होगा। और बोला एंड मदर इज 6 टाइम एज ओल्ड एज डॉटर। अगर डॉटर की एज में y मान लेता हूँ तो उसकी मम्मी की एज कितनी हो जाएगी उससे 6 गुना बड़ी, मतलब 6y। बिल्कुल। अब देखो क्या बोल रहा है आफ्टर 3 है 3 साल के बाद, तो फादर की ये तो प्रेजेंट एज है, 3 साल के बाद एज कितनी हो जाएगी 5x + 3, मम्मी की हो जाएगी 6y + 3, सन की हो जाएगी x + 3 और डॉटर की हो जाएगी y + 3। ठीक है, और देखो कि 3 साल के बाद ही, और क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है कि उनकी एवरेज एज कितनी दे रखी है 16। तो हम ये लिख सकते हैं 5x, क्योंकि यही तो एज है उनके पास, 6y + x + y डिवाइडेड बाई 4 किसके बराबर दे रखा है
16 के बराबर, तो ये x प्लस 5x प्लस x हो जाएगा 6x, 6y प्लस y हो जाएगा 7y इक्वल्स टू 16 इंटू 4 आता है 64। तो एक आपके पास इक्वेशन बन गई 6x प्लस 7y किसके बराबर आ गई 64। अब देखो क्या बोल रहा है, आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद मदर विल बी थ्राइस द एज ओल्ड एज सन। तो मम्मी की जो एज होगी वो 3 गुना होगी सन की। तो 3 साल के बाद मम्मी की एज कितनी है 6y प्लस 3, ये किसके बराबर होगी 3 गुना होगी बेटे की उम्र की। तो बेटे की कितनी है x प्लस 3। बस अब आपके पास इक्वेशन बन गई, इक्वेशन को सॉल्व कर दो, ये आ गया आपके पास 6y प्लस 3 इक्वल्स टू 3x प्लस 3। अब 3x 6y को यहाँ पे ले आओ, ये हो जाएगा और ये बन जाएगा आपके पास 3x प्लस 6y बन जाएगा आपके पास यही, और ये प्लस 3 माइनस 3 आके यहाँ पे बन जाएगा, ये आ जाएगा -6 बन जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे कर लोगे तो बन जाएगा आपके पास -6 बन गया। ठीक है, अब आपके पास ये क्या बन गया आपके पास -6 के बराबर बन गई ये इक्वेशन। एक इक्वेशन बन चुकी है आपके पास 6x प्लस 7y, दोनों इक्वेशन लिख लो। एक आपके बन रखी है 6x प्लस 7y की बन रखी है आपके पास 64, दूसरी इक्वेशन बन रखी है आपके पास 3x माइनस 6y इक्वल्स टू -6 के बराबर बन चुकी है। ठीक है, तो अब देखो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये 9 आ जाएगा ना आपके पास। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। अब यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा। देखो कैसे लगाएंगे हम। अब मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को x कॉमन बना लेता हूँ, तो x को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो आपके पास आ जाएगा। अब x बराबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएगी 6x माइनस 12y इक्वल्स टू -12। तो आपके पास एक इक्वेशन है 6x प्लस 7y इक्वल्स टू 64। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करता हूँ मैं, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो लिखता हूँ 6x प्लस 7y इक्वल्स टू 64 एक इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है 6x माइनस 12y इक्वल्स टू -12 के बराबर, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये और ये कैंसल, ये आ जाएगा 7 प्लस 12 हो जाएगा 19y इक्वल्स टू कितना बन जाएगा आपके पास, अब ये 64 या आ जाएगा आपके पास 76 के बराबर बन जाएगा। अब देखो 9y आ जाएगा आपके पास 76 डिवाइड बाई 19, तो 19 4 के साथ कितना आ जाता है आपके पास 76, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 4 के बराबर। तो अब आप 6 की वैल्यू निकाल सकते हो, x की वैल्यू निकाल सकते हो, मतलब तो x की वैल्यू हम इस इक्वेशन से निकाल लेते हैं 6x प्लस 7y इक्वल्स टू 64। तो x की वैल्यू निकालनी है, वो हो जाएगी 64 माइनस 7y डिवाइडेड बाई 6, तो 64 माइनस 7 इंटू 4 आएगा 28 डिवाइड बाई 6, इनका डिफरेंस ले लेंगे तो कितना आएगा 14 में से आ गया 6, 5 में से 2 36 डिवाइड बाई 6, तो x की वैल्यू आ गई 36 डिवाइड बाई 6 दैट इज इक्वल्स टू 6। तो x की वैल्यू आ गई 6, y की वैल्यू आ गई आपके पास 4। अब जो इक्वेशन बनी थी हमारे पास वहां पे लिख ले, x की वैल्यू आ गई आपके पास 6, y की वैल्यू आ रखी है 4। तो देखो अब आपको क्या पूछा, प्रेजेंट एज ऑफ फादर्स पूछ रखी है, तो फादर्स की एज कितनी है 5x, तो 5 इंटू 6 करोगे तो कितना आ जाएगा 30, तो फादर्स की प्रेजेंट एज कितनी आ गई 30। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको मदर्स की पूछ रखता तो 6 इंटू 4 कितना था 24, मदर्स की 24 होती, उसके बाद सन की पूछा तो सन की 6 होती, और डॉटर की पूछे तो डॉटर कितनी होती 4 ईयर होती। तो इसलिए देखो ये क्वेश्चन कितना है, इसको आपको इक्वेशन बनानी है, उसके बाद इक्वेशन सॉल्व करनी है, वैसे जाके इसलिए आपको ये क्वेश्चन क्या है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसलिए ये बार बार बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, ये एसएससी सीजीएल मेंस में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के थोड़े अगली जो वीडियो होगी उसमें हम थोड़े एडवांस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।